क्वेश्चन नंबर 5 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई? तो ये नॉट ई जो है कई बार बच्चों को कंफ्यूज करता है कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मतलब है कि जो घटना घटनी है ई वो नहीं घटेगी। मान लीजिए हम कहें इट विल रेन, तो ये ई हो गया, ये घटना घटनी है। इट विल नॉट रेन, ये नॉट ई हो गया। इंडिया विल विन द मैच, ये घटना है, ये घटना नहीं घटेगी तो मतलब इंडिया विल नॉट विन द मैच। ट्रेन विल बी लेट, ट्रेन विल नॉट बी लेट। इसका बिल्कुल विपरीत, क्वाइन फेंकेंगे हेड आएगा, उसका विपरीत है टेल आएगा। तो P और P प्राइम, PE प्लस PE प्राइम का हमेशा जोड़ होता है 1। ये घटना घटेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये वाली घटना नहीं घटेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है। दोनों को ऐड करेंगे 1। जैसे क्वाइन में अगर हेड आएगा तो 1/2, हेड नहीं आएगा अर्थात टेल आएगा तो 1/2, दोनों को ऐड करेंगे 1। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। अगर हमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है तो हम नॉन इवेंट की कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम नॉन इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है तो हम इवेंट की कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन है। तो यहाँ में हमें इसकी प्रोबेबिलिटी बताई गई है इवेंट की। तो नॉन इवेंट की क्या होगी? 1 माइनस पी, 1 माइनस 0.05 इजकल टू 0.95। तो इस इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.05, इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.95। दोनों को ऐड करोगे तो सम बनेगा 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है, अगर आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताई है उसको 1 में से घटाएंगे तो नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। नॉट इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताई है, उसको 1 में से घटाएंगे तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना।